So in the last class we were discussing this image formation by convex lens, जहाँ पे मैंने फोर्थ और फिफ्थ केस जो था वो होमवर्क दिया था. Has everybody done it? समझ में आ गया कैसे होगा फोर्थ और फिफ्थ केस? किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? ऑलराइट, तो डाउट्स नहीं है तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं. इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस. देखो कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, 2F1, F2 एंड 2F2. ठीक है. कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि सिर्फ दो पोजीशन पॉसिबल होते हैं. याद होगा कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में मैं बार बार बोलूं, कॉन्वेक्स मिरर में क्या थे, दो केसेस पॉसिबल थे. क्या थे वो दो केसेस भाई? कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस क्या थे, फटाफट मुझे कोई बता सकता है? कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट के लिए दो केसेस पॉसिबल थे. ऑब्जेक्ट पोजीशन, कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट वर दोस टू पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट? जो दो पोजीशन थे फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, एक था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी और दूसरा हम लेते थे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. यही दो पोजीशन होता था कॉन्वेक्स मिरर के लिए. ठीक है. तो जो कॉन्वेक्स मिरर का, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वही कॉनकेव लेंस का होता है. ठीक है, ऑपोजिट होता है. कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है वो कॉनकेव लेंस का होता है. तो कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट के लिए दो पॉसिबल पोजीशन होते हैं. ठीक है. देखने में तुम्हें लग रहा है कि बहुत सारे पोजीशन है, बट हम इसे सिर्फ दो पॉसिबल पोजीशन लेते हैं यहां पे. जो पहला पोजीशन हम लेते हैं वो हम लेते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और दूसरा पोजीशन हम लेते हैं ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी, इंफिनिटी का ये सिंबल होता है, एंड ओ होता है ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट के लिए दो प्लेसेस पॉसिबल होते हैं, एक होता है एट इंफिनिटी, दूसरा होता है बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ. अब देखो जैसे कॉनकेव लेंस में मैंने, कॉन्वेक्स लेंस में मैंने समझा दिया था कि भाई अगर ये लेंस है तो ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1. तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी भी हो सकता है, बियॉन्ड 2F1 हो सकता है, एट 2F1 हो सकता है, बिटवीन 2F1 एंड F1 हो सकता है, एट F1 हो सकता है, और बिटवीन F1 एंड O हो सकता है. ये चीज हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है. इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन लाइक दिस इन केस ऑफ अ कॉनकेव लेंस. तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ओनली टू डिफरेंट केसेस आर पॉसिबल. पहला व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और दूसरा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड O. तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इंफिनिटी से रेज आ रहे होते हैं. इंफिनिटी से रेज कैसे आते हैं? पैरेलल आते हैं. तो या तो दोनों रेज को मैं ऊपर बना दूं, या तो एक को ऊपर एक को नीचे बना दूं. गलत, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ अ कनकेव लेंस? डाइवर्ज हो रहे होते हैं रेज, तो रेज ये डाइवर्ज हो रहे हैं. सो रेज डाइवर्ज हो रहे हैं, राइट. अब रेज को अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो देखो यहां मीट कर रहा है. सिमिलरली ये रे भी डाइवर्ज होगा, और इसको जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये भी F1 पे आके मीट करेगा. तो अगर हम इमेज पोजीशन की बात करते हैं यहां पे, तो इमेज पोजीशन क्या होता है? बिटवीन O एंड F1. इमेज कहां पे बन रहा होता है? बिटवीन, सॉरी 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 सॉरी, इमेज तुम देख रहे हो कहां पे? ये जो रेज को जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं कहां के मीट कर रहा है? फोकस पे मीट कर रहा है.
तो इमेज कहां बन रहा होता है? इमेज बन रहा होता है एट F1, ठीक है। So when the object is placed at infinity, then image is formed at F1, मतलब on the same side of the object. Image उधर ही बनता है जिधर ऑब्जेक्ट होता है एट फोकस, फोकस से बनता है। अब इमेज के नेचर की अगर हम बात करें और साइज की बात करें, तो जो नेचर होता है इमेज का वो होता वर्चुअल, क्योंकि जो रेज हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, दे अपीयर्स टू मीट। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। साइज हाईली डिमिनिश्ड होता है, बहुत छोटा, पॉइंट साइज भी इसको हम बोलते हैं। तो ये फर्स्ट केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सेकेंड केस हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ। उस केस में क्या होता है ये देखते हैं। So second case is when object is placed between infinity and O। इसका डायग्राम कैसे बनाएगा ये देखो। अब देखो एक्चुअली इसमें सिर्फ दो केस इसलिए भी पॉसिबल है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी से O के बीच में कहीं भी रख दें, 2F1 से पीछे, 2F1 पे, F1, 2F1 और F1 के बीच में, F1 पे या F1 और O के बीच में, ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख दें, इमेज एक ही पोजीशन पे बनता है, बिटवीन O एंड 2F2, बिटवीन O एंड 2F2, ठीक है। सॉरी नॉट O एंड 2F2, O एंड F2। तो ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख दें, इमेज जो है वो कहां बनेगा? बिटवीन O एंड F2। इसलिए कोई और केस, तीसरा केस पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रख दो, एनीवेयर, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज जो बनेगा वो ऑपोजिट साइड, मतलब दूसरे साइड पे ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में ही बनेगा, इमेज और कहीं भी नहीं बन पाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ओनली एक ही केस ये पॉसिबल है, या तो इंफिनिटी पे हो सकता है या तो बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ हो सकता है। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लेते हैं, यहां पर रख लेते हैं, तुम्हारी मर्जी, कहीं भी रख दो, ठीक है। रेज हमेशा जो मीट करेंगे वो O एंड F2 के बीच में मीट करेंगे। पहला लॉ लगाते हैं, रे पैरेलल जा रहा है, जो पैरेलल जाएगा वो क्या होता है भाई? डाइवर्ज कर जाता है, सच दैट उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो कहां मीट करेगा? F1 पे। और दूसरा रे जो होता है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है। हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई रे पास करता है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होता, ठीक है, वो अपना पोजीशन डिफ्लेक्ट नहीं करता, इट पास अनडेविएटेड। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जा रहा है वो अनडेविएटेड पास करेगा, ठीक है। रेज यहां पर मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इमेज यहां पर बनेगा। तो दिस इज इमेज। अगर मैं ऑब्जेक्ट का नाम ए बी दे देता हूं तो इमेज इज ए डैश बी डैश। तो इमेज कैसा बना है? वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है भाई? इरेक्ट होता है। साइज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा होगा लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा, इसलिए हमने हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोला है। ओके, जस्ट अ मिस्टेक हियर, यहाँ बिटवीन O एंड F2 नहीं होगा, O एंड F1 होगा, सॉरी फॉर दिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट है यहाँ पे? ऑलराइट, कॉपी दिस रे डायग्राम and then let me know।
फाइन, सभी ने कॉपी कर लिया? ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा साइन कन्वेंशन इन लेंस। ठीक है, लेंस में साइन कन्वेंशन क्या होता है? इस साइन कन्वेंशन को हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ही बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो पहले मैं एक लेंस बना लेता हूँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, फिर बताता हूँ। ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2 and 2F2. Here also this is optical center F1, 2F1, F2 and 2F2. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने मिरर में बताया था कि हम ओरिजिन कहाँ पे लेते हैं, पोल पे लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम ओरिजिन लेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर पे लेंगे। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर पे एक्सिस बना लो। तो दिस इज माय वाई एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो था उसको मैं एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां भी मैं ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मान लेता हूं। तो ये है मेरा वाई एक्सिस, और ये है मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? अब हमें क्या क्या चीज ढूंढना है ये देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे यू। ठीक है, यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। चलो उससे पहले हम बात करते हैं फोकस की। सबसे पहले फोकस इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हम फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? स्मॉल एफ। नाउ यहां पर एक बात समझने की कोशिश करो, फोकल लेंथ होता क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इधर हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है? हमारा कॉनकेव लेंस है। अब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ जाते हैं, तो अगर हम F1 की तरफ आते हैं तो नेगेटिव एक्स में आ रहे हैं, अगर हम F2 की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं। दोनों क्या है? दोनों फोकल लेंथ है। अब सवाल यहां पर यह आ गया कि फोकल लेंथ अगर हम कॉन्वेक्स लेंस में मेजर करते हैं तो हम नेगेटिव एक्स में भी जा रहे हैं और पॉजिटिव एक्स में भी जा रहे हैं। तो हम क्या लेंगे वैल्यू? नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? ये कंफ्यूजन आ गया। ठीक है, मिरर में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं था। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते थे तो दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर। तो ये अगर पोल था ये हमारा फोकस था, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो हम पोल से किधर जा रहे होते थे? पोल से जब हमें फोकस मेजर करना होता था तो पोल से हम किधर जा रहे होते थे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, क्योंकि पोल को हम क्या मानते थे? ओरिजिन मानते थे। तो आसानी से यहाँ पे फोकल लेंथ को हम क्या बोलते थे कि यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हमारा? पॉजिटिव है। बट कॉन्वेक्स लेंस में ये दिक्कत हो रहा है कि
एक बार F1 तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाना पड़ रहा है, और F2 का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाना पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या एक प्रॉब्लम है कि भाई फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कॉनकेव लेंस में देखते सेम प्रॉब्लम है, हम ओरिजिन से लेफ्ट जाएंगे तो भी हमें फोकस मिलेगा, राइट जाएंगे तो भी हमें फोकस मिलेगा। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम था, ठीक है। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो क्या होता है, देखो ये हो गया हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर में अगेन ओरिजिन कहां पे, पोल पे, हम किधर की तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं मिरर में फोकल लेंथ का साइन डिटरमाइन करना आसान होता है, लेंस में ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि लेंस में ये प्रॉब्लम होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, ठीक है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम मान ले रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का साइन वही होता है जो कॉन्वेक्स मिरर का होता है। यहाँ पे सेम सेम है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में ऑपोजिट होता है, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करें तो सेम सेम होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, ये डिटरमाइन करने के लिए हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव है, तो कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव ले लेंगे। ये एजम्पशन है, ठीक है, इट इज बाय एजम्पशन। सेकेंडली अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हम वही लेंगे जो कॉनकेव मिरर का लेते आए हैं। तो कॉनकेव मिरर का हम नेगेटिव लेते आए हैं, तो कॉनकेव लेंस का भी होगा नेगेटिव। यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट? नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 की दूरी या ऑप्टिकल सेंटर से 2f2 की दूरी। अगेन सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम जैसे हमने फोकल लेंथ में किया था वही रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी करेंगे, ठीक है। अगर देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हम लेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी नेगेटिव लेंगे। ये असम्पशन दिमाग में याद रखना। तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑप्टिकल सेंटर से हमेशा लेफ्ट की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर होगा, चाहे हम कॉनकेव लेंस की बात करें या कॉन्वेक्स लेंस की बात करें। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मुझे ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ आना पड़ेगा। लेफ्ट की तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस में भी और कॉनकेव लेंस में भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इमेज डिस्टेंस की, जो होता है v। अब हमने देखा है कि कॉन्वेक्स लेंस में 5 केस में इमेज कहां बनता है, इधर बनता है, टुवर्ड्स द राइट। तो इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ आना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेकिन हमने ये देखा कि लास्ट केस में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट हो रहा है, इधर हो रहा है कहीं पे, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट हो रहा है। तो अब हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए किधर आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे आना पड़ेगा। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव होगा। कब नेगेटिव होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F1 एंड O। जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में होता है तो इमेज डिस्टेंस V कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। कॉनकेव लेंस की बात करते हैं भाई, कॉनकेव लेंस में हमने देखा दोनों केस में जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो लेफ्ट साइड पे फॉर्म कर रहा है, मतलब यहाँ पे इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? अब यहाँ पे अब दो बातें और आती है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज। ये सभी ने कॉपी कर लिया, फिर मैं रब कर दूं, मुझे वो कंफर्म कर दो चैट पे।
कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो मैं सिर्फ ऊपर का दो मिटा रहा हूँ, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर मिटा रहा हूँ, ठीक है, इससे मेरा काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज आवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं, और हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम एच डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, ऊपर की तरफ रखा हुआ होता है। तो इसको जब हम मेजर करेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों केस में पॉजिटिव होता है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं। अब देखो, इमेज पॉजिटिव कब होता है, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है, और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा होता है तो नेगेटिव होता है। तो हमें पता है 5 केसेस में, कॉन्वेक्स लेंस के 5 केसेस में ये नेगेटिव होता है, और एक केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लास्ट केस में ऊपर बनता है। कॉनकेव में हमेशा ऊपर बनता है, तो ये पॉजिटिव होता है। तो ये है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। इसे कॉपी कर लो, फिर हम लेंस फॉर्मूला और उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। हो जाएगा तो मुझे चैट में कंफर्म कर देना सभी, ठीक है।
सभी ने कॉपी कर लिया है, आगे बढ़े अब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस होता था, ठीक है, लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस है। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। अब मैग्निफिकेशन जो होता है वो मिरर में क्या होता था, माइनस वी बाई यू, यहाँ पे उल्टा होता है प्लस वी बाई यू, ठीक है। ऑल्सो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच डैश अपॉन एच, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला और लेंस का मैग्निफिकेशन और मिरर के मैग्निफिकेशन में साइन का चेंज होता है। लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव होता है यहाँ पे बीच में, और मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव होता है। लेंस का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, मिरर का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और बाकी मैंने मिरर का जब मैग्निफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने मैग्निफिकेशन पे बेस्ड कुछ कंसेप्ट बताए थे कि मैग्निफिकेशन जब प्लस होता है इसका मतलब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होता है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब इमेज जो होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो वो सारा कुछ लेंस में भी वैलिड है, ठीक है, सेम है, इसलिए मैं उसे दोबारा लिखवा नहीं रहा हूँ। इज इट क्लियर, ये हो गया सभी का। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो इसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो लेंस कैसा, कॉनकेव, फोकल लेंथ क्या 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट, तो हमें वी फाइंड करना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट, सॉरी सॉरी, यू फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा ऑब्जेक्ट कहां पर रखे, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वी जो है वो 10 सेंटीमीटर हो। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। अब साइन कन्वेंशन लगाते हैं। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव लेते हैं, और जो इसका इमेज बनता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बन रहा होता है। तो एफ भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है, हमें यू फाइंड करना है और एम फाइंड करना है। सो ट्राई इट आउट, सॉल्व करो, मिरर लेंस फॉर्मूला में पुट करो और देखो क्या रहा आंसर।
फाइन, ये हो गया। देखो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो वन हमें क्या निकालना है, u निकालना है। तो जो निकालना है पहले उसको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ, मतलब सेपरेट कर लो। तो 1/u को हम इधर लेके आते हैं, ये हो गया प्लस ऑफ 1/u। 1/f इधर जा रहा तो ये हो गया माइनस ऑफ 1/f। ठीक है, 1/u को इधर लेके आ रहे हैं तो ये हो गया पॉजिटिव 1/u। 1/f को इधर लेके जा रही है, हो गया नेगेटिव 1/f। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं 1/-10 माइनस ऑफ f क्या -15, 1/-15। ये किसकी वैल्यू आ रही है, 1/u की वैल्यू आ रही है। तो फर्दर प्रोसीड करते हैं, 1/u इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। तो 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30, ये हो गया -3 + 2। तो 1/u हो गया हमारा -1/30। रेसिप्रोकल कर देते हैं, u की वैल्यू आ गई -30। तो हमें पता है u ऐसे भी नेगेटिव होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये बात आई समझ में। अब हमें क्या निकालना, मैग्निफिकेशन। इसे कॉपी करो, फिर मैं मैग्निफिकेशन निकालता हूँ। चलो इसे मैं निकाल देता हूँ, इस साइड देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, +v/u इसके केस में। तो v क्या था, आया था हमारा, v क्या दिया हुआ था 10। तो प्लस ऑफ v की वैल्यू क्या है -10 अपॉन -30। माइनस माइनस कैंसिल आ गया, हो गया 1/3। ठीक है, अब देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का क्या मतलब है, ये होता हमारा 0.33। तो सिंस मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, सो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, तो इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा देन द ऑब्जेक्ट। ऑल्सो ऑब्जेक्ट image will be smaller by a factor of 0.33। image will be smaller by a factor of 0.33। ये बात सभी को समझ में आई। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बिकॉज मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी, डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बेसिकली डिस्टेंस का ही ये रेशियो है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। देखो हर्ष, मैग्निफिकेशन पूछा है, इसका मतलब जब मैग्निफिकेशन निकालोगे तो तुम्हें उसका नेचर लिखना ही लिखना है और उसका साइज भी उसके टर्म्स में लिखना ही लिखना है। तो अगर मैग्निफिकेशन पूछा है तब भी हमें नेचर और साइज लिखना है। अब जैसे यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का साइज नहीं पता था, तो हमने यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स में लिखा है, दैट इज इमेज विल बी स्मॉलर बाय अ फैक्टर ऑफ 0.33।
अगर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ होता तो उस केस में हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले में डाल के। हो गया, सभी ने कॉपी कर लिया है? अब सेम क्वेश्चन का मान लो ये कहे कि रे डायग्राम भी बनाओ, एग्जाम में ऐसा आता है। तो जैसे हम रे डायग्राम कैसे बनाएंगे ये देखो। लेंस कैसा हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, तो सबसे पहले हमने बनाया एक कॉनकेव लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2 एंड 2F2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाई फोकस कितना है। फोकस हमने क्वेश्चन में क्या दिया 15, मतलब कि ये वैल्यू क्या दी हुई है ऑप्टिकल सेंटर से, ये वैल्यू दी हुई है 15। ये फोकस, इधर बोलो या इधर बोलो, ये है 15। तो एफ क्या है 15 हमारा यहाँ पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है, ये हो गया 30। डायग्राम में बनाते वक्त हम प्लस या माइनस साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 30। तो देखो 30 क्या होगा, 30 का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट कहां पर है 2F1 प्ले पे है, ठीक है। और इमेज कहां बना है, V क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है 10। तो इमेज हमें पता कॉनकेव में इमेज किधर बनता है, इधर सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है। 10 का क्या मतलब होगा, कहीं यहां पर मीट कर रहा होगा, क्योंकि O से F1 15 है, तो 10 कितना होगा, इसके बीच में कहीं पे लाई करेगा। तो एक रे ऐसे गया जो डाइवर्ज कर गया, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है भाई, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है। तो इमेज कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है इमेज। तो इस तरह से हम रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जहां पे हम लिखेंगे कि ये जो U है हमारा, ये क्या हमारा V है। तो V की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15, सॉरी 10। और U क्या है हमारा, तो U को मेजर करके हम लिखेंगे यहाँ पे U इज 30। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल दे देगा, वो 3 नंबर का होगा, उसमें 1 नंबर का या 2 नंबर का न्यूमेरिकल और 2 नंबर का उसमें ऐसा न्यूमेरिकल ये रे डायग्राम डाल देगा। तो इससे क्या हो रहा है कि ये भी पता चल जा रहा है कि बच्चे को रे डायग्राम आता है या नहीं आता है, और दूसरा ये समझ में आ जा रहा है कि उसे न्यूमेरिकल बनता है या नहीं बनता है। फर्स्ट कॉनकेव लेंस का सेकंड केस तो ऐसा ही होता है भाई। ये कॉनकेव लेंस का सेकंड केस तो ये होता है, सेम ही तो केस बन रहा है, क्या डाउट आ गया। हर्ष, क्या डाउट आ रहा है भाई, समझ में आ गया। भाई देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेंस डायग्राम को घर में एटलीस्ट 2-2 3-3 बार बनाओ, तभी जाके न्यूमेरिकल क्लियर होगा। जिसको लेंस डायग्राम अच्छे से नहीं आता होगा या मिरर डायग्राम नहीं आता होगा, उसका न्यूमेरिकल कभी नहीं बनने वाले। चलो सभी ने कॉपी कर लिया, फिर मुझे बता देना कॉपी हो गया है।
चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ अ लेंस। इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू bend the light rays falling on it। बेंड में ब्रैकेट में लिख देना कन्वर्ज और डाइवर्ज। मतलब किसी भी लेंस पे जब लाइट रे फॉल करती है तो या तो वो कन्वर्ज होती है तो डाइवर्ज होती है। ये जो एबिलिटी है लेंस का उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। अब इसका डेफिनेशन क्या वो देखो। इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। मतलब फोकल लेंथ अगर मीटर में दिया हुआ है, जैसे अभी पीछे न्यूमेरिकल क्या हुआ, फोकल लेंथ किस में दिया हुआ था? सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो इस केस में पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करो, फिर उसका रेसिप्रोकल निकाल दो, तो जो वैल्यू आएगी वही होगा फोकल पावर ऑफ अ लेंस। तो P इज इक्वल टू 1/f, जहां पे f जो होना चाहिए वो मीटर्स में ही होना चाहिए। ये फॉर्मूला ही है, ये हमारा फॉर्मूला है। P इज इक्वल टू 1/f, जहां पर f किस में होना चाहिए? मीटर्स में होना चाहिए। जो SI यूनिट होता है पावर का वो होता है डायोप्टर। DIOPTRE, denoted by capital D। The SI unit of power is is diopter, which is denoted by D। यहां तक कॉपी हो गया? मुझे बताओ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वन डायोप्टर। वन डायोप्टर क्या होता है इसको डिफाइन करना है, ठीक है। जैसे करंट में हम 1 एम्पेयर 1 वोल्ट इसको डिफाइन कर रहे हैं, वैसे ही हमें वन डायोप्टर को डिफाइन करना है। तो देखो, सिंस पावर क्या होता है? 1/फोकल लेंथ होता है। तो पावर वन डायोप्टर कब होगा? जब फोकल लेंथ 1 मीटर हो जाएगा। सो व्हेन f is equals to 1 मीटर, then P is equals to 1 डायोप्टर। तो हम लिखेंगे 1 डायोप्टर is the power of a lens whose focal length is 1 मीटर। 1 डायोप्टर is the power of a lens whose focal length is 1 मीटर। अब यहां पे देखो, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो उसका पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव, तो उसका पावर भी क्या होगा? नेगेटिव। ये याद रखना है।
हो गया कॉपी? सभी ने कॉपी कर ली? किसी का कुछ छूटा तो नहीं है ना? चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे बेस्ड। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस whose focal length is 2 मीटर। क्या आ रही वैल्यू? वैल्यू बताओ। ठीक है, देखो देखते हैं। हमें क्या निकालना? पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस निकालना है जिसका फोकल लेंथ क्या है? 2 मीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगा? -2 लिखेंगे। क्यों -2 लिखेंगे? क्योंकि कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो पावर क्या हो गया? 1/f। so it is 1/-2। तो क्या? -0.5 डायोप्टर। so the power of a concave lens of focal length 2 meter is -0.5 डायोप्टर। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। Now in homework you have to complete the exercise of the chapter and submit it before Tuesday class। Tuesday की जो क्लास है उसके पहले सबमिट करना है all the in-text and exercise। ट्यूसडे की क्लास में वी विल डिस्कस डाउट ऑफ दिस चैप्टर। जो भी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बना होगा उसके डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड कमिंग सैटरडे, जो सैटरडे आने वाला है, देयर विल बी अ साइंस टेस्ट जिसमें ये लाइट आएगा। लाइट के अलावा भी दूसरे चैप्टर्स आएंगे, दैट आई विल अपडेट, बट लाइट फॉर श्योर विल कम इन दैट टेस्ट। फाइन। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? Fine. So this was the last topic for today's class. You can leave the session now.